गाजा से बरामद बंधकों का अंतिम संस्कार, परिजन के छलके आंसू, बोले सबसे खराब कीमत चुकाई। इस्राएली सेना ने बताया था कि बंधकों के शव गाजा के शहर राफा में एक टनल से बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान एडेन यरूशलमी 24, कार्मेल गाट 39, अलमोक सरूसी 26, एलेक्स लुबनोव 32 और ओरी डानिनो 25 शामिल हैं। विस्तार। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग का 1 साल होने वाला है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ यह जंग शांत होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस बीच गाजा के शहर राफा की एक टनल से बरामद किए गए मृतक बंधकों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर इन बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू सरकार के प्रति निराशा जताई। साथ ही परिजनों का कहना था कि हमने इस युद्ध की सबसे खराब कीमत चुकाई है। बंधकों के परिजनों ने बयां किया दर्द। रविवार को इन 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके परिजन रोते हुए नजर आए। मध्य इस्राएल के रानाना शहर में बंधक बनाए गए अलमोग सरूसी की मां ने दुख जताया। इस मौके पर वे कह रही थीं कि हमने कितनी प्रार्थना की कि हमें तुम्हें फिर से देखने का और तुम्हें गले लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन हमास को नष्ट करने के लिए आपका बलिदान दिया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। वहीं एक अन्य फ्रांसीसी इस्राएली बंधक ओफर काल्डेरन के चचेरे भाई इयाल काल्डेरन ने कहा कि हम नहीं जानते कि अगला परिवार कौन होगा जिसके पास मरने वाले की खबर आएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में बाकी बचे बंधकों में से कोई भी हो सकता है। कल बरामद हुए थे शव। इस्राएली सेना ने बताया था कि बंधकों के शव गाजा के शहर राफा में एक टनल से बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान एडेन यरूशलमी 24, कार्मेल गाट 39, अलमोक सरूसी 26, एलेक्स लुबनोव 32 और ओरी डानिनो 25 शामिल हैं। 6 बंधकों के शव मिलने पर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जिसने भी बंधकों की हत्या की है वह नहीं चाहता कि कोई समझौता हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की पुष्टि। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी पुष्टि की है कि इस्राएली सेना को मिले शवों में एक अमेरिकी नागरिक हेरश गोल्डबर्ग पोलिन का शव भी शामिल है। बाइडन ने एक बयान में कहा कि आज राफा की सुरंग में 6 बंधकों के शव मिले हैं। हम इसकी पुष्टि करते हैं कि एक शव अमेरिकी नागरिक हेरश गोल्डबर्ग पोलिन का है। 23 साल के गोल्डबर्ग पोलिन को बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। हमास के आतंकियों ने कुल 251 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से 100 से ज्यादा बंधकों को बीते दिनों हुए युद्धविराम के दौरान रिहा कर दिया गया था। गोल्डबर्ग के परिजनों ने हाल ही में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान भी हिस्सा लिया था और मंच से पोलिन की मां ने संबोधित भी किया था। हेरश को 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान पकड़ा गया था। बीते दिनों 24 अप्रैल को हेरश और अन्य बंधकों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आतंकी बंधकों को हाथ पैर बांधकर एक गाड़ी में ले जा रहे थे। इन्हीं बंधकों में हेरश गोल्डबर्ग भी था। पिछले साल से जारी है संघर्ष। पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इस्राएल के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन फेडरेशन हिस्टाड्रट ने सरकार पर युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर दबाव डालने के लिए आम हड़ताल का आह्वान किया। इस्राएली सेना द्वारा गाजा पर किए गए हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत चुकी है, जबकि 94,000 से अधिक लोग घायल हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इस्राएल पर हमला किया था, जिसमें 1139 इस्राएली लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान हमास ने 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, न्यूज़ को शेयर करो और लाइक भी करो।